हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपको अपने यूट्यूब चैनल जी पाठशाला बाय एम तुषार में सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए आज अपना लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में। आज ये हमारा नया लेक्चर है, सेकंड लेक्चर है और आज हम एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, कनेक्ट रहिए और हमारे लेक्चर को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और चलिए अपने लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। आज हम अब पढ़ेंगे एसिड बेस के बारे में कि इनका रिएक्शन कराने से हमें कौन सा कंपाउंड मिलता है, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में एसिड के बारे में भी और बेस के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं, उनके बारे में डिफरेंशिएटर के बारे में पढ़ चुके हैं, इंडिकेटर के बारे में पढ़ चुके हैं कि हाउ टू रिप्रेजेंट एनी सब्सटेंस which is liquid sorry which is acid or base। ओके, तो अब हम अपना लेक्चर आगे कंटिन्यू करते हैं और इसके बारे में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए पूरे जोश के साथ हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट मेटल्स। अब ऐसा कंडीशन देखते हैं कि हम अगर कभी किसी एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराएं तो क्या कंडीशन बनता है, और बेस को अगर मेटल के साथ रिएक्ट कराएं तो क्या कंडीशन बनता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा, एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल के तौर आपको ज्यादातर एग्जाम्पल के तौर पे समझाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा इसका तरीका डिफरेंट है दोस्तों, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि टफ टास्क को भी इजी बना दें। ठीक है, चलिए ये एक्टिविटी बता रहे हैं कि आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है एक टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, और उसमें ऐड कर देते हैं जिंक ग्रेन्यूल्स। अच्छा, डाइल्यूट H2SO4 इट मींस क्या? डाइल्यूट H2SO4 मतलब एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर आप डाल देते हैं किसमें, आप जिंक मेटल के साथ कंबाइन कर देते हैं, तब आपका क्या सब्सटेंस बनेगा, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर आपका पूरा प्रैक्टिकल यहाँ पे चल रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये आपका हो गया टेस्ट ट्यूब को एक डिलीवरी ट्यूब यहाँ पर यूज कर लिया, स्टॉपर भी लगा दिया ताकि जो भी यहाँ से रिएक्शन हो या गैसेस हो पास हो, केवल डायरेक्टली इसी ट्यूब के माध्यम से आगे की तरफ मूव कर जाए। ठीक है दोस्तों, और ये टेस्ट ट्यूब हो गया, डायल्यूट H2SO4 हो गया, और यहाँ पर दोनों को मिक्स कर दिया तो यहाँ पर जो बबल्स का फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या है, वो हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस है तो गैस लाइटर होता है तो अब सर वो टूवर्ड्स कह सकते हैं कि टॉप की तरफ मूव करेगा। तो जब वो मूव करेगा तो ये जो आपने डिलीवरी ट्यूब लिया है इसी में आपका बबल्स बबल्स इधर रिमूव कर जाएगा एंड देन आफ्टर ये कहाँ पे सोप सॉल्यूशन में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सोप सॉल्यूशन लिया है। अब यहाँ पर सोप सॉल्यूशन में देखते हैं, सोप सॉल्यूशन तो यहाँ पे है और सोप सॉल्यूशन से होके भी हमारा जो हाइड्रोजन गैस है वो बाहर की तरफ मूव कर जा रहा है। तो एज कैसे मूव कर रहा है, सोप बबल्स के फॉर्म में, हाइड्रोजन फील्ड है। तो हाइड्रोजन फील्ड है तो हमने एक बर्निंग कैंडल ले लिया जो कि हम बबल्स के सामने ला के रख देते हैं और वो क्या हो जाते हैं, बबल्स पॉप साउंड में बर्न हो जाते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, तो यही पूरा आपका एक्टिविटी था। हमने क्या यहाँ पे कंक्लूजन निकाला, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला तो ये कि जो हमने कंपाउंड लिया, जो रिएक्टेड किया वो क्या था, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, और उसके साथ साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ साथ हमारा क्या है, मेटल्स है, जिंक मेटल्स है। ठीक है दोस्तों, तो जिंक मेटल्स को रिएक्ट कराया, हमारा क्या बना ये भी हम देख लेते हैं। जिंक मेटल्स के साथ जैसे ही रिएक्ट कराया हमने क्या देखा, हमने सॉल्ट का फॉर्मेशन देख लिया कि सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो रिएक्शन है आप देख सकते हैं, रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स विद डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एंड टेस्टिंग हाइड्रोजन गैस बाय बर्निंग। ठीक है, बर्निंग के थ्रू हमने टेस्ट कर लिया कि कौन सी गैस है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मेटल इन द अबव रिएक्शन डिस्प्लेस हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम एसिड एज हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म्स अ कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड फॉर्म किया, सॉल्ट का। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को अगर कभी भी हम एसिड सॉरी मेटल्स को एसिड के साथ ले लें या एसिड को मेटल के साथ कंबाइन करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो सॉल्ट बनता है, उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। ये आपका प्रैक्टिकल का कंक्लूजन था और ये आपको चीजें समझ लेनी होगी।
कि जब भी आपको एग्जामिनेशन में एसिड का रिएक्ट करा दे मेटल के साथ, तो ये आप जान जाइए 101% आपका क्या फॉर्मेशन होगा वहां पे, प्रोडक्ट आपका सॉल्ट फॉर्म होगा। ठीक है, ओके। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो दोस्तों तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तुरंत लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जितना हो सके आप शेयर करें, और हमारे लेक्चर को जितना हो सके आप शेयर करते रहें। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट जो इसमें है, कंटिन्यू करते हैं कि और हम हमने यहाँ पर एसिड के बारे में पढ़ा। अब हम बेस बेस को ले लेते हैं। तो अब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करा देते हैं जिंक का। तो हम देखते हैं आप Na2 ZnO है। इट मीन्स कि ये सोडियम जिंकेट होता है। सोडियम जिंकेट मतलब कि सॉल्ट है। यहाँ पर भी क्या अगेन हमने हाइड्रोजन गैस पाया, और इस रिएक्शन में हम ये कह सकते हैं कि जब भी एसिड या बेस को मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वहां पर सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। अब मेटल कार्बोनेट ले लेते हैं, जिसमें CO3 मेटल है, मेटल के साथ CO3 कंबाइंड रहेगा। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करें तो मेटल है और उसके साथ HCO3 का कॉम्बिनेशन रहेगा। तो उनको रेट कराते हैं एसिड के साथ, तो देखते हैं क्या होता है। फ्रॉम एक्टिविटी, पुराना तरीका एनसीईआरटी का कि भाई एक्टिविटी सबसे पहले, तो एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी यहाँ पर देख लिया आपने, क्या लिया है, HCl ले लिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, और सोडियम कार्बोनेट ले लिया। सोडियम मतलब मेटल, कार्बोनेट मतलब CO3। आपने अभी अभी बताया है आपको, यहाँ पर कार्बोनेट का भी यूज हुआ तो मेटल कार्बोनेट हो गया, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इसको कंबाइन किया, यहाँ पर कौन सी गैस रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। और यहाँ पर डिलीवरी ट्यूब के थ्रू टेस्ट ट्यूब में ले लिया। टेस्ट ट्यूब में जैसे ही ले लिया हमने, तो यहाँ पर हमने किससे रिएक्ट कराया, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन था, उसमें आपका यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो इधर आ गया। तो यहाँ पर जैसे ही ये आया था, जैसे ही आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जैसे ही रिएक्ट कराया हमने, ठीक है, तो वो क्या बन गया, वो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमने कराया तो व्हाइट प्रेसिपिटेट दिख रहे हैं, यहाँ पर व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो गया। ठीक, इसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो गया। अब ये व्हाइट प्रेसिपिटेट क्या है, ये आपको आगे पता चल जाएगा कि ये व्हाइट प्रेसिपिटेट किसका है। ठीक है, अगर कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कराया कार्बन डाइऑक्साइड से तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। यही हमारा क्या है, व्हाइट प्रेसिपिटेट है। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे टेस्ट ट्यूब आपने ये सारी एक्टिविटीज देख ली है, देख लिया है। अब रिएक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। ट्यूब ए में जो Na2 दिया था सोडियम कार्बोनेट, इसको रिएक्ट करा दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो जैसे रिएक्ट करा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, उसके साथ साथ सोडियम का NaCl ये सॉल्यूशन लेफ्ट हुआ, वो क्या बन गया, NaCl का सॉल्ट बन गया, और उसके साथ साथ वाटर का भी इसमें प्रेजेंस हो गया, एंड CO2 गैस को आपको बता ही दिया। अगर किसी भी प्लेस पे सोडियम हाइड्रोजन मतलब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज कर लेते एसिड के साथ, तो यहाँ पर NaCl तो रिलीज होता ही होता, H2O रिलीज होता, और CO2 मतलब सेम प्रोसेस BF के साथ, सॉरी, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी होता। ठीक है, ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व टू। अब देखिए ये जो लाइम वाटर से, जो आपका लाइम वाटर था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, उसको कंबाइन कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू, तो हमारा जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ वो कार्बन सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो गया, जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट है। उसके साथ साथ हमारा वाटर रिलीज हो गया। ठीक है दोस्तों, वाटर भी रिलीज हो गया। देखते हैं फर्दर इसको हम क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को पास करा देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, तब देखते हैं मतलब और ज्यादा फर्दर करने पे क्या होगा। और ज्यादा फर्दर करने पे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि सोल्यूबल वाटर है। ठीक है, अगर एक्सेस में हम पास करा देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तो। ठीक है, तो जहां तक हम जानते हैं कि लाइम स्टोन या चौक या मार्बल जो भी चीजें हैं, ये डिफरेंट टाइप्स हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। और ठीक है, ये बातें आप समझ लीजिए। और दूसरा क्या है कि जितने भी मेटल कार्बोनेट है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है, अगर तो एसिड के साथ रिएक्ट कराएं तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा ही होगा, उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, एंड वाटर भी रिलीज होगा। हमने पिछले में क्या देखा कि जब आप मेटल को एसिड के साथ मिलाएंगे तो किसका रिलीज होगा, किस कौन सी चीज रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा सॉल्ट के साथ। ठीक है, यहाँ पर सॉल्ट के साथ क्या क्या, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दोनों रिलीज हो रहे हैं। यहाँ पर आप फॉर्मूला देख सकते हैं, समराइज कर दिया है।
मेटल कार्बोनेट ले लीजिए या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लीजिए, एसिड के साथ रिएक्ट कराइए तो सॉल्ट, उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ वाटर का फॉर्मेशन होता है। आई होप मेरा लेक्चर ये आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप लेक्चर को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को हमारे, और जितना हो सके शेयर करिए लेक्चर को, हमारे चैनल को शेयर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना ध्यान बनाए रखें। और चलिए दोस्तों, आज के लिए हम लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।